जो सहज जीवन जीने वाला होता है, जो धर्म का जीवन जीने वाला होता है, जो भक्ति का जीवन जीने वाला होता है, वो अच्छाई में तो अच्छाई ढूंढता ही है, बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ करके निकाल लेता है। एक उदाहरण और दो। महात्मा गांधी के पास जब वो आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेज उनके बहुत मित्र हुआ करते थे। अंग्रेज भी कुछ लोग थे जो उनके अहिंसा से, सत्य से प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनसे मित्रता किया करते थे। एक दिन एक अंग्रेज मित्र को किसी कारणवश बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया गांधी जी के ऊपर। तो एक पन्ना लिया, दो चार पन्ना लिया कॉपी का, और दो चार पन्ना में बहुत भद्दा भद्दा गाली लिख करके गांधी जी को, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोलिए सदगुरुदेव की। तो गांधी जी को बहुत गंदा गंदा गाली लिख करके 4-5 पन्ने में गाली लिखा। कितना गाली लिखा होगा? 4-5 पन्ने में गाली लिख करके उसके बाद एक पिन लिया, कांटी कैसा पिन होता है ना, वो पिन लेकर के कागज में खोस दिया और वो 4-5 पन्ने का पिन अप करके चिट्ठी भेज दिया, गाली का चिट्ठी भेज दिया। गांधी जी के पास जब वो गाली का थैला पहुंचा चिट्ठी वाला, तो लिफाफा को फाड़ा, कागज निकाला, तो एक तरफ से सारी गालियों को पढ़ डाला वो। अब पढ़ने के बाद गाली वाले कागज को कूड़ेदानी में फेंक दिया, और फेंक देने के बाद शांत हो गए। सहजता का तो यही लक्षण है, वर्तमान में जीना, उद्वेग में नहीं। जो कुछ अच्छा आ गया तो बहुत ज्यादा फूलना नहीं, और कुछ बुरा आ गया तो बहुत ज्यादा पचकना नहीं, कुछ लाभ आ गया तो उछलना नहीं, और कुछ हानि आ गई तो उसमें डूबना नहीं। लाभ और हानि से, सुख और दुख से, दोनों से ऊपर उठे रहना, दोनों में सम रहना, दोनों में चित्त को स्थिर रखना, दोनों में अपने मन को मलिनताओं से बचा करके रखना। क्योंकि सुख में भी हमारा मन मलिन होता है, दुख में भी हमारा मन मलिन होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो परम पद को पाना चाहते हो, सुख दुख से दो परे परम पद, वो सुख दुख से, लाभ और हानि से अपने आप को ऊपर उठा करके रखे, जो सहज जीवन जीना चाहता है। तो गांधी जी बड़े सरल, बड़े सहज थे। अंग्रेज जब उसको गाली लिख करके भेजा 5 पन्ने में, और उसमें पिन लगा करके भेजा, कूड़ेदानी में कागज को पढ़ करके फेंक दिया। अब फेंक देने के बाद बस शांत हो गया। अचानक 1 सप्ताह के बाद वही अंग्रेज मित्र जो इसको गाली लिख करके भेजा था, 1 सप्ताह में जब उस मित्र का दिमाग ठंडा हुआ तो सोचा गांधी जी को हम बेकार गाली देना नहीं चाहिए। आदमी का गुस्सा ठंडा होता है तो सही गलत का विचार होने लगता है। उसे लगा कि गांधी जी कुछ गलत ऐसा तो किए नहीं थे कि 5-5 पन्ना उसको गाली लिख करके हम भेज दिए हैं। ऐसा करते हैं, वहाँ जा करके माफ़ी मांग लेते हैं। पता नहीं गांधी जी बहुत गुस्साए होंगे, बहुत नाराज होंगे, हम जाएंगे तो हो सकता है हमको भी गाली दे। ज़्यादा क्रोधित होंगे तो हमारे नाक पे डंडा खींच के नाक भी तोड़ सकते हैं। अपने मन में सोच रहा है, और ऐसा सोचते विचारते वह गांधी जी के घर के तरफ मुड़े। आए गांधी जी के यहाँ। गांधी जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। जैसे ही उस आदमी को देखा तो वो तो सोचते आ रहा था कि गांधी जी हमको भी गाली देंगे, मारेंगे, कुछ भला बुरा कहेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो देखता है कि गांधी जी जैसे देखा उस आदमी को तो गाली क्या देगा वो आदमी। गांधी जी हाथ फैला करके वेलकम कर रहा है, स्वागत है आपका, कमरे में आइए, कुर्सी लगी है, बैठिए। उस आदमी को आश्चर्य लगा कि ये कैसा आदमी है, इसको तो हम गाली भेजे थे, वो भी 1-2 ठो नहीं, 5-5 पन्ना में लिख करके भेजे थे। लगता है शायद गांधी जी को मिला नहीं, यदि मिलता तो स्वागत करता कि हमको भी लाठी से पीटता। ये तो लाठी से नहीं मार रहा, इसका मतलब वो कागज नहीं मिला। और वो भगवान से प्रार्थना करो, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा हुआ कि गांधी जी को मेरी चिट्ठी नहीं मिली। लेकिन गांधी जी तो चिट्ठी उठी पढ़ करके पहले से पारंगत थे। बैठे, उसके बाद अचानक उससे रहा, उस अंग्रेज से ही रहा नहीं गया। तो अंग्रेज पूछते हैं कि गांधी जी कोई चिट्ठी लिख करके भेजे थे, मिली थी क्या आपको? गांधी जी ने कहा कि चिट्ठी मिली भी थी और बड़ा रस लेकर के हम पढ़े भी थे उसको।
बड़ी अच्छी अच्छी गालियां आपने लिखा था उसमें। वो आदमी जब ये सुना तो और अवाक रह गया, ये तो गाली लिख के भेजे, वो भी कहता है कि हम उसको पढ़े भी, अब मुस्कुरा भी रहे हैं कि गाली बड़ी अच्छी थी। अंग्रेज ने कहा कि गाली तो गाली होती, उसमें अच्छी चीज क्या थी? गाली में भी आपको अच्छाई नजर आ गई। गांधी जी ने कहा कि गाली तो अच्छी होती नहीं, ये मैं भी जानता हूं, गाली तो अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन गाली जो आप भेजे थे उसमें कुछ अच्छा चीज था, जिस अच्छा को मैंने रख लिया और जितना बुरा चीज था उसको मैं फेंक दिया। वो अंग्रेज समझ नहीं पाया कि गाली में क्या अच्छा ये निकाल लिए, उसमें से कौन श्लोक, उसमें से कौन सूत्र निकल गया, इसको कौन सा सूत्र मिल गया। पूछता है कि गांधी जी कृपा बताइए, कृपा करके, कि आपको गाली का जो पुलिंदा 5 पन्ने का हमने भेजा था, जितना तक मुझे याद है कि उसमें सब चीज गंदा 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 ही चीज लिखे थे, उसमें आपको क्या अच्छाई मिल गई? गांधी जी ने कहा कि लिखा हुआ चीज तो बेशक गंदा था, लेकिन 5 पन्नों को जो मेरे पास गाली का भेजा आपने, उस 5 पन्नों को नाथने वाला जो पिन था, वो पिन हमारे काम की चीज थी, इसलिए वो अच्छा था, उसको रख लिए और सब पन्ना को फाड़ करके फेंक दिए। अच्छाई में से अच्छाई निकालना और साथ ही बुराई में से भी अच्छाई को निकालना, ये सहज जीवन जीने वाले, सत्संग में जीवन जीने वाले, धर्म में जीवन जीने वाले का लक्षण है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, सहजता चाहते हैं, सरलता चाहते हैं, तो आप अपने आप को सहज बनाइए, और सहज बनाने के लिए आप बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढने की तलाश कीजिए। पत्नी कुछ बोल देती है, उसके आवाज पे तुरंत भड़क मत जाइए। पति कुछ बोल देते हैं, उसके करकतेपन पर आप भी गर्म मत हो जाइए। बच्चे कुछ उठपटांग कर देते हैं, थोड़ा शांत सरल सहज होकर के सोचिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं। इन चीजों पर विचार करेंगे तो आप उद्वेगित नहीं होंगे, आप उलझेंगे नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक जीवन में भी आप सहज बनिए, आप सरल बनिए, आप निर्विकार बनिए, आप बुद्धि को पवित्र बनाइए, मन को पवित्र बनाइए, विचार को पवित्र और सरल बनाइए, जीवन को सहज बनाइए। जीवन जितना सरल होगा, जितना समझ सहज होगा, जितना बुद्धि सहज होगी, जितना मन सहज होगा, आपका जीवन उतना सहज होता चला जाएगा, और उसी सहज जीवन के परिणाम में आप सहज सुख को पाएंगे, सहज शांति को पाएंगे, सहज समाधि को पाएंगे, सहज मोक्ष को पाएंगे, सहज निर्वाण पद को पाएंगे। बस इन्हीं निवेदनों के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। एक भजन मैं आपके बीच गाऊंगा, तब तक में गुरुदेव जी आ रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। इस पद की पहली कड़ी है, जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखे। बाजार मतलब यह संसार। इस संसार को सदगुरु कबीर ने बाजार कह के भी संबोधित किया है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कई जगह बाजार कह करके संबोधित किए हैं। इस संसार के लिए बाजार शब्द विचारक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संसार का दृश्य आज जंगल के जैसा हो गया है। आइए विश्लेषण करने के लिए अभी समय नहीं है। गुरुदेव जी हम लोगों के सम्मुख विराजमान हैं। पद को सुनिए। जंगल सा दृश्य हो गया, जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए। जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए। आईफोन से सना हुआ अखबार देखिए। जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए। आईफोन से सना हुआ अखबार देखिए।
बुलंदवार, उन हाथों को थमा दिया तलवार देखिए, उन हाथों को थमा दिया तलवार देखिए। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, कौन से सना हुआ अखबार देखिए। हैवानियत मिटान की तरकीब ना कोई, हैवानियत मिटान की तरकीब ना कोई, इंसानियत मिटाने का, इंसानियत मिटाने का औजार देखिए, इंसानियत मिटाने का औजार देखिए। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, हर कोन से सना हुआ अखबार देखिए। देखा जो उनको पास से नफरत सी हो गई, देखा जो उनको पास से नफरत सी हो गई, देखा जो उनको पास से नफरत सी हो गई। किसने कहा था झांक कर, किसने कहा था झांक कर उस पार देखिए, किसने कहा था झांक कर उस पार देखिए। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, कौन से सना हुआ अखबार देखिए। आईने में आएगी तस्वीर आपकी, आईने में आएगी तस्वीर आपकी। और से सुनिए इसको, आईने में आएगी तस्वीर आपकी, आईने में आएगी तस्वीर
कीजिए, एक बार देखिए चाहे, एक बार देखिए चाहे 100 बार देखिए, एक बार देखिए चाहे 100 बार देखिए। मंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, आईफोन से बना हुआ अखबार देखिए। मंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, आईफोन से बना हुआ बोलिए सद